मारूफ भाषा है। सबसे पहले हस्बे मामूल जिन्होंने ये रौनक सजाई है, मुंतज़मीन और जितने भी मेहमान यहाँ पर आए हैं, खुसूसन मरीके से और इस्लामाबाद से, आप सबको दिल की गहराइयों से उन नौजवानों को अस्सलाम वालेकुम। ये जो पीछे नौजवान बैठे हैं, मैं सिर्फ उन तक दो बातें ये कहना चाहता हूं कि बच्चों, जिस कौम का नौजवान शौर रखता हो, उस कौम को कभी जवान नहीं। ये सबसे बड़ी मनसूबा बंदी यही है कि जिस कौम से बदला लेना हो, उसकी जवान नस्ल को बर्बाद कर दो। मैं आपके गोशवार इसलिए बातें करना चाहता हूं कि हम अपनी उम्र को जी चुके हैं। हम 5 दहाइयों से ज्यादा इस ख्वाब में रहे हैं कि कब खित्ता पाकिस्तान में हक गालिब आएगा। शायद हम आज हैं, कल ना हो। इसका जो बेड़ा है, ये जवान नस्ल के कंधों पे है। मैं 6ठी क्लास में था जब से सियासत से वाबस्ता हूं। खुदा की कसम, मैंने कभी भी मनसब और इक़्तिदार की सियासत नहीं की। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि खातमुन नबीय्यीन ने जो फरमाया था, जो फरमाया है, जो बताया है, उस हक को गालिब अंत में देखो, क्योंकि यही बुनियाद है। इसका बाद इस जवान नस्ल के कंधों पे है। मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं इसी वजह से कि हमारे नौजवान मौजूद हैं। हम तो दोस्त एक दूसरे को सुनते रहते हैं, हम तो एक दूसरे से मुतफिक हैं, हम एक दूसरे से आशिना हैं। हमें पता है कि किसकी क्या कीमत है, कौन सच की सियासत करता है और कौन जमीन बेचता है। तो मैं आपके गोशवार से यह कहना चाहता हूं, खुदा के लिए समझने की कोशिश कीजिएगा। हम खुशफहमी में ना रहे। अभी लड़ाई की इब्तिदा होनी है, और ये लड़ाई हमने मिलजुल के लड़नी है, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। वो हम के अंदर है जो आपकी इस निजाम के खिलाफ पकड़ अपनी ख्वाहिशात की तकलीफ चाहते नहीं पूरी होगी। ये लिख ले, ये मेरे अदरा से इंसान की ऑब्जर्वेशन को लिख ले। ये मॉडर्न सब स्टेट डूब रहा है। ये साम्राज्य निजाम इस तरफ में है, लटका हुआ है, कुछ हाथ में नहीं आना। और कुछ नसीब है जिन्होंने कुर्बानियां देनी थी, 100 साल तक वो कुर्बानियां देके आपके हवाले करके चले गए। आपने तो उसे मंजिल तक पहुंचाना है। मैं आजकल जिस भी तकरीर में जाता हूं, बाखुदा में अपने दिल की बात आपके सामने कहना चाहता हूं। जिसको कोई लालच ना हो, वो सच बोलना जानता है। मैंने किसी को खुश नहीं करना, मैं
सा आवाज बुलंद करने वाला इंसान, क्योंकि मुझे खातमुल नबीन के वो खुशबू जो सदात है वो याद आते हैं। ये दौर जो उन्होंने बताया था कि जब जाबर सुल्तानों का दौर आएगा, चौथा दौर मलूकियत के बाद, कत्ल होने वाली मलूकियत के बाद, उसको हर शख्स हाथ में कशकोर लेकर जब्त का नवाजा ओढ़कर अपनी हवस का भिखारी होगा। मैं वैसे जब भी कभी महफिल में जाता हूं, मेरी जितनी औकात है, जितनी मेरी शिक्कत है, मुझे ये नज़म जो आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद खित्ते के हालात, हमारा किरदार, मेरे सब दोस्तों ने यहाँ पर बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा। मैं आपके सामने तारीखी मुशाहिदा और खातमुल नबीन की बताई हुई वो बातें जो हमारा विरसा है, लेकिन हम उससे दूर हैं, लेकिन यही होता है। उनका कहा अटल है, उनका कहा दोस्तों अटल है। हमारी मां बहनों बेटियों का अगर कोई सर पे छत का साया है तो वो नौजवान नस्ल उसकी उम्मीद है। आप भी तहफ़्फ़ुज़ करता है यहाँ पर बेटियों का, माओ का, बहनों का। ये नजर जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, मुझे वैसे अच्छा लगता है कि वो साम्राज्य जिसने सब दोस्तों ने कहा अराक में लहू बहाया, कश्मीर में बह रहा है, फलस्तीन में बहा रहा है, बर्मा में बहाया, उसको पता होना चाहिए बहुत से बड़ों में मिट गए, जगह सारे तो नबूद हो गए। सुपर पावर और पावर पॉलिटिक्स, जो हम ये पावर पॉलिटिक्स करते हैं, पावर पॉलिटिक्स सिर्फ खुदा के लिए है जिसने हमेशा रहना है। मिटने वाला, बड़ा होने वाला जिस्म क्या पावर पॉलिटिक्स दे सकता है? अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज मुझे, मैं शायद तो नहीं हूं, मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं इसे अच्छी तरह बना सकूं, मैं नहीं बना सका, लेकिन जिसने भी ये बनाई है, यकीन मान लीजिए ये आज के दौर के लिए बनाई है। लफ्ज़ पर लफ्ज़ ललकार है, लफ्ज़ पर लफ्ज़ ताजा है। उस सामने की सोच का, उस बादशाह के पैरोकारों का, उस मुल्कियत के गुलाम पसंद नवाबों का जो हुक्मरानी करना चाहते, जो कौमों को बिखेर कर, तकसीम करके, मनज़्ज़म ग्रोह बनकर उनके मसाइल को लूटते हैं, औरों की हुर्मतों को तार-तार करते हैं। नज़म के बाद मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे नज़म हर जगह पे पढ़ता हूं, क्योंकि जिस शायर ने मैंने पहले बताया उसने आज के दौर के लिए इन अल्फाज को तहरीर किया। जुल्म फिर जुल्म है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाए। खाके सहरा पे जमे या कभी कातिल पे जमे, फर्के इंसाफ पे या पाए सलासल पे जमे, तीगे दीदार पे या लाशाए बिस्मिल पे जमे। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। लाश बैठे कोई छुप छुप के कभी न होवे, खून खुद देता है जलातों के मस्कत का सुराग। साजिशें लाख उड़ाती रही जुल्मत का निकाह, लेके हर कूद निकलती है हथेली पे चढ़ा। जुल्मत की किस्मत नकाराए रसवा से कहो, जबर की हिकमत प्रकार के ईमान से कहो। खूब दीवाना है, दामन से लपट सकता है, शोलाए खुद है, हुर्मत से लपट सकता है। तुमने जिस खून को बंद दबाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर पर कल,
खून चलता है तो रुकता नहीं संगीतों से, सच जो उठता है तो फिर दबता नहीं है आईने से। जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म पर जुल्म है, फिर सोच शक्लें बना सकता है, ऐसी शक्लें कि मटाओ तो मटाए ना बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए ना बने, और ऐसे नारे जो दबाओ तो दबाए ना बने। साथ से नारा लगाइएगा, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान जिंदाबाद। इब्तिदा में मैं जितने भी यहाँ पर हाजिर मजलिस बैठे हैं, खुदा को शाहिद बना के ये कहता हूं, ये किसी के खिलाफ नहीं, किसी बरादरी के, किसी जात के, किसी सियासी जमात के। यकीन कर लीजिए, इसके कोई मुनासिबत नहीं है, किसी ने एमपीए का इलेक्शन नहीं लड़ना, कोई फलानी नहीं है, कोई शरारती नहीं है, कोई कौम का धोखेबाज यहाँ पर बैठा हुआ है उनका नहीं है। खालिसन कौमी एजेंडा है, खालिसन खुदा को शाहिद बना के कह रहा हूं, बहुत सारी बीमारियों से गुजर रहा हूं, फिर भी खुदा को शाहिद बना के कह रहा हूं, कोई एजेंडा नहीं है कौम को यकजहती की तरफ लाना है। दुश्मन की प्लानिंग क्या है? हाँ, ये इंसानों के हक के, पूरी दुनिया के इंसानों के हक के लिए है, और इंसानों का जो हक है वो दीन इस्लाम से बेहतर कोई दे ही नहीं। दीन इस्लाम पूरे इंसानियत का सबसे बेहतरीन दीन है, और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था। ये पाकिस्तान की बचा के लिए, उसकी यकजहती के लिए। आप तक एक आम इंसान का पैगाम है मेरे बच्चों, इसको जरा गौर से चंद लम्हों के लिए, हम हमेशा अपनी एंटरटेनमेंट में रहते हैं, मैं नहीं कहता आपके ऊपर अमल करें, आपका दिल चाहे इसे तस्लीम कर ले, ना दिल चाहे इग्नोर कर दे, मेरा फर्ज पूरा हो गया। मेरा दोस्तों, आपके आगे कहा जो फर्ज है वो पूरा हो गया, इसीलिए आपकी तवज्जो इसमें लाजम है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान है क्या। मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, हम सभी कहते हैं, मगर पाकिस्तान है क्या? ये हमारे दिल में सवाल तो होना चाहिए कि मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं, फिर वो दुनिया के नक्शे में इसका लो स्टेटस क्यों है? मेरी मोहब्बत इतनी बेमोल है। पाकिस्तान से मोहब्बत करना क्या जमीन से प्यार करना है, इमारतों को चूमना है, या रकबे की परस्तिश करनी है? ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि पाकिस्तान है क्या। पाकिस्तान मैं और आप हैं। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का एक रहने का खित्ता है। इससे मोहब्बत पाकिस्तान से मोहब्बत है। जिस दिन आपके अंदर ये पैदा होगी, खुदा की कसम पूरी दुनिया में हुक्मरानी होगी। हमारी मुनफ्फिकी पता नहीं किससे होगी। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं, नहीं वाले बंदों से नफरत करता हूं। यही दुश्मन का वार है आपके लिए, उसने आपको अपनी कौम से हटा दिया। मेरे बुजुर्ग ने बात की कि हमसे हमारा कल्चर छीन लिया है। क्यों? हमें गुलाम रखने के लिए। ये लड़ाई मुसैन की है, ये जरूर सोच ले। परवरदिगार क्या चाहता है? वो चाहता है कि सारी दुनिया का जालिम मैं हूं, तमाम इंसानों को मैंने पैदा किया है, ये जमीन मेरी है, आसमान मेरा है, ये बारिश मेरी है, मैं बरसाता हूं, जब से खेती बाड़ी होती है, ये जुराए मेरे हैं, ये वसाइल मेरे हैं। जब वो कहता है कि ये इंसान मेरे हैं, तो उनमें वो तकसीम करने का भी दस देता है।
चाहेगा कि वो ध्यान पड़े कि एक बेटा अपना भूख में मरे और दूसरा चाहे कि वो ऐशो ईशो जिंदगी पसंद करे? जब एक बाप ऐसा नहीं चाहता तो दुनिया का खाली कैसे जा सकता है कि एक महलों में रहे और दूसरा जमीन की सड़कों पे आके होए? ये इंसान का फिराया हुआ गंध है जिसको खत्म करने का नाम जहाज है, जिसको लेने का नाम हक है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 कबूतरों को भेजा। क्या दिक्कत था उनका? अल्लाह है कभी इसका फलसफा हमने समझा है? इंसानों की गुलामी करने वाला है वो आपको। किसी इंसान को हुक्मरानी करना हक नहीं है, हक भी अल्लाह के पास है। यही पैगाम है कि वो किसी इंसान को इंसान का गुलाम नहीं देख सकता, वो खालिक है, वो बाप है। यही लड़ाई है, यही हक है और यही शर्त है। खित्ते के जो हालात हैं, ये मैं जितने भी दोस्त बैठे हैं बरमला कहता आ रहा हूं, कह रहा सीना तान के परवरदिगार के आगे झुककर कि इस सिस्टम में नहीं रहना, इस सिस्टम के भिखारियों सुन लो, जितना तुमने इस कौम को दरबदर करना था, मकानी करनी थी, फरेब करना था, आपने भगात पाने के लिए, मकसद पाने के लिए तुम्हारा मंत्री जामाने को है। जब तक नहीं सुन लिया, अभी सबने कहा कि पूरी दुनिया की फोर्स 42 ममालिक का नेटो उन जज्बों को शिकस्त नहीं दे सका। हमें नहीं समझ आ रहा कि 110 साल पहला जो सेकुलर सिस्टम लिबरल के नाम पर यहां पर कायम किया गया, जिसने तमाम इंसानी नजरियों को हक कर रखा है, उसके लिए आपने आवाज नहीं सुनी कि हम 110 साल पुराने सेकुलर सिस्टम को मुस्तरद करते हैं। यह समझने की बात है मेरे बच्चों। आपने इसका मुकदमा लड़ना है हमारे पास और आपको लड़ना पड़ेगा, आपको मोमेंट बनना पड़ेगा, आपको अपने विरसे की तरफ लौटना पड़ेगा। इसके बगैर कुफर आपको यहां रहने नहीं देगा। अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए, अपनी इस रियासत की बचा के लिए ये लिख रहे आपको आना पड़ेगा अपने विरसे की तरफ, अपने इखलाक की तरफ, अपने किरदार की तरफ, अपने गुफ्तार की तरफ, अपनी आइडियोलॉजी की तरफ आपको आना पड़ेगा। ये वक्त बता रहा है। क्या मैं बताऊं आपको उन लोगों का जो कभी राशन हुआ करते थे, चोर डकैत जिसे हम कहते हैं, लेकिन मुनज़्ज़म थे। कभी तारीखों को पढ़े, 16वीं सदी को दिसंबर के महीने में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई 200 अफराद के ऊपर। उससे पहले इंग्लैंड का किरदार क्या था? उससे पहले देखिए तो सही, गुरबत ही अफराद था। वो तो 100 साल से खाना जंगी लड़ रहा था, वो भी मजहब के नाम पे। बेटो अपनी तारीख को तो पढ़े। हमारा कल्चर की सबसे बड़ी नाकामी यही है, इसने नौजवानों की तरबियत ही नहीं, क्योंकि ये बैरूनी हुकूमतों का एजेंडा था कि इस कौम को तकसीम भी करना है और भटकते हुए चौराहों में भी रखना है। आज हम फख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान बना। आपको पता कि पाकिस्तान इसलिए बना जिन्होंने अपनी मां, बहनों, बेटियों ने अस्मतों की कुर्बानी दी, जिन्होंने अपने जवान बच्चों के लाशें उठाए, वो इन सियासी मदारियों के लिए पाकिस्तान लेके गए थे, जो हर कीमत पे अपना मनसूब पाना चाहते हैं, कौम को शहादत में रखना चाहते हैं। है किसी में दम जो अपने लोगों की तरबियत करे, जो उनको पीछे की तरफ लौट के लाए, जो उनको नजरिया पढ़ाए? नहीं पढ़ाएंगे। ये सियासत बैरूनी कुव्वतों की तसल्लुत करता है, यही आलमी एजेंडा है। नहीं रहना इसमें। क्यों? हदीसे नबी है मेरे बच्चों,
कि पहला दौर नबूवत का, फिर खिलाफत का, तीसरा दौर कटने वाली मलूकियत का, बनुवास बनो भैया, चौथा दौर जाफर सुल्तानों की गुलामी का, और पांचवा दौर खिलाफत का। ये मैंने भी मेरे खातमुल नबीय्यीन ने फरमाया है। आज ये रियासत अपनी बका की जंग लड़ रही है। हम तो बिखरे हुए हैं, हम तो उलझे हुए हैं, हम तो तकसीम है, हमसे उनको कोई खतरा नहीं है। हम तो उनके फायदे की बात करते हैं। हम तो यहाँ पर किसी दूसरी सियासी पार्टी को पसंद ही नहीं करते। हम तो जेब में फतवा रखते हैं, अपना किरदार का उसकी बंद किरदारी का। उनको खतरा उनसे है जो तकसीम नहीं हो पा रहे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो तकसीम नहीं हुए, वो पाकिस्तानी फौज है। बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं आगे एक चीज होती है ना, मैं मंजर देखने के लिए किसी सियासी पार्टी का बैठा हूं, क्योंकि मुझे उनसे एफिलिएशन है। मैं खिरात में चाहता हूं कि मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे नहीं कुछ चाहिए। मुझे बस अगर कोई खुदा अगर मेरे ऊपर मेहरबानी करे तो मुझे इस्तिकामत है कि मैं खातुन नबीय्यीन का अपना सोबती बन सकूं, कल के खुदा की बात कर सकूं, डट के बात कर सकूं। ये लड़ाई आपने लड़ी इसलिए है कि खिलते ने आवाज पर सबने कहा कि मेरे इस बात से मैं ये कह दूं कि दाश किसकी बनाई है। ये अजीब तुम कौन है? ये तोरा बोरा जो उनका एक इलाका है जहां पर दाश पलती है, बनती है और दहशतगर्दी करती है। कितना बड़ा बड़ा चेहरा है दुनिया का, क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, हम तकसीम हैं, हम उलझे हुए हैं, हम मसलकों में बटे हैं, हम फिरकों में बटे हैं, हम इलाकाई तहज़्ज़ुब में बटे हैं, हम सियासी तकसीम में बटे हैं। और उनके पेरोल पे यहाँ पर इस कौम को तकसीम करने वाले, इस कौम के मुजरिम, इस बटे हुए माशरे में तकसीम में, दोस्तों यही तो आपको कहना। आज आपका किरदार ये है कि आज रियासत पाकिस्तान की चादर बनना चाहते हैं तो वो पुकार रही है अपने सबूतों को, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को कि मेरी चादर तुम्हारे हाथ में है, लड़ना छोड़ दो, फतवे देना खत्म कर दो, पाकिस्तान से मोहब्बत करो। यहां पर रहने वालों यकजहती की तरफ आओ, जिसका दर्द इस्लाम देता है। कुव्वत बन जाओ, कुव्वत बन जाओ। ये उसकी सबसे बड़ी वोट है। उन्होंने सैकड़ों साल लगाए हैं आपको तकसीम करने के लिए, मुझे पट बनाने के लिए, किसी को जट बनाने के लिए, किसी को नाई बनाने के लिए, किसी को मोची बनाने के लिए, किसी को धोबी बनाने के लिए, किसी को शेख बनाने के लिए। खुद वो एक ही बात है। अपने दुश्मन को देखें, उसकी तकसीम है तो फिर क्यों ना करके वो हुक्मरानी आपके ऊपर, क्यों ना वो आपके मसाइल को लूटे, क्यों ना वो आपको गुलाम रखे, क्यों वो हमारी माँ और बहनों की हुर्मतों से ना खेले। क्या कर रहे हैं? आज सिर्फ मुख्तसर करते हुए शायद वक्त की कमी है, ये रियासत पुकार रही है, ये आपके आगे अपनी बेआबरू होने के लिए दस्तक दे रही है कि मुझे बवाल मत होने देना, ये छोटे छोटे फायदे की तरफ मत जाना, ये दुश्मन के फैलाए हुए हैं। ये सियासी तकसीम के जितना मनसूबा है कभी पढ़ के तो देख ले। ये यकीन मान लीजिए जन्नत सकती सकती सर, यकीन मान लीजिए ये दुश्मन के फैलाए हुए एजेंडे हैं। इस्लाम तो कहता है कि जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, उसका मैयार बुलंद है, और यही हुक्मरानी का लक़ब। ये दुश्मन को पता है कि कोई काउंसलर के लिए बिकने के लिए तैयार है, कोई चेयरमैन के लिए जीवन लेने के लिए तैयार है, कोई एमपी बनने के लिए बेकार बैठा है। खुदा के लिए अगर इस रियासत से प्यार करते हैं, पाकिस्तान की बका चाहते हैं,
तो अपने किरदार की तरफ लौट आइए, पढ़िए, अपनी तारीख को पढ़िए। नहीं भी लौटेंगे तो ये मौसम लौटाएगा आपको लौटना ही पड़ेगा। आगे रास्ता नहीं है, रास्ता होगा तो आगे जाएंगे ना। ये खिलाफी सिस्टम नहीं चल रहा, ये मॉडर्न किस्म से जमहूरियत कहते हैं। ये जमहूरी लिबास में एक जहर है जिसके जरिए आपको तकलीफ किया गया है, आपके अंदर नफरत डाली गई है। वो नून लीग का है, वो पीपल्स पार्टी का है, वो पीटीआई का है, वो फलां है। और हम पाकिस्तानी का बनेंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखेंगे। नहीं सीखेंगे तो देर हो जाएगी। ये वक्त बराबर रहम है उन कूदों ने जिन्होंने 400 साल प्लानिंग करके आपके ऊपर हुक्मरानी की है। 1910 से ये बनने वाला सेकुलर निजाम जो पाकिस्तान बनने से पहले था, आज भी है। पढ़े तो सही, अपनी हकीकत को पढ़े। हम हातिम नबी के आशिक होने का दावा तो करते हैं, क्या अमल भी करते हैं, उनकी तालीमात को अपनाते हैं, हुकूमत की यकजहती की मिसाल बनते हैं, वो इस्लाम अपनाते हैं। इसके लिए बात को समेटते हुए यकीन कर लीजिए, हम चाहते हैं, हमारे लिए वसाइल नहीं है, हम तो सफेद पोश रखते हैं, हमारे इसमें मुफादात भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना पेट काटकर हर घर जाना चाहते हैं। ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आ जाए, इस कॉन्ट्रैक्शन को आपकी जरूरत है। ये सरजमीन पाकिस्तान अपनी हुकूमत मांगती है, अपनी यकजहती मांगती है। नहीं आएंगे तो दुश्मन दंदनाता रहेगा, उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। जिस दिन आपने यकजहती का कदम उठा लिया, जिस दिन आप खातिमुन नबीय्यीन की उम्मती बन गए, जिस दिन आप इंसानों के रहमत बन गए, उस दिन ये कुफर और ये जुल्म मिलिया मिट हो जाएगा। यही पैगाम के साथ हालात आगे जाके देखिएगा, ये आसान नहीं है। ये दाश जो बना के गया है वो जाना भी उसकी इल्मकारी है, इसके असरात पाकिस्तान से जुड़े हैं। ये बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं हम 2022 में, उसके बाद 2023 आने वाला है, जो होने वाली है, जो कभी अब्बास रशीद मरहूम ने कहा सल्तनत उस्मानियत। इसलिए आज हमें अपनी नफरतों को भूल जाना चाहिए, अपनी तकसीम को समेटने का वक्त है। हमें एक दूसरे की इस्लाह के लिए अपना किरदार अदा करने की, यही पाकिस्तान से मोहब्बत है। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।